हूँ एंटायर स्क्रीन करके, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ना कि क्लास को थोड़ा सा मुख्तसर रखूं, क्योंकि मैं बैठा हूँ बड़े जालिम गर्मी में, ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ऑफिस आया। एनीवेज, हम मुझे कल 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 हमने क्या किया था, ये देखें, कल हमने इस शीट को प्रिपेयर किया था, हमने काम किया था, और इसी तरीके से इससे जो इररिलेवेंट कीवर्ड्स थे वो हमने इसे रिमूव किए थे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितने कीवर्ड्स रह गए थे, हमारे पास कुछ इतने करके कीवर्ड रह गए थे। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर देखूं तो, अच्छा, ये हमारे पास अब कीवर्ड का लिस्ट है। तो कल हमने इससे वो कीवर्ड्स निकाले हैं जो कि हमें आइडिया था। अब मुझे ना थोड़ी 19-20 कंफ्यूजन हो रही कि ये वही शीट है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वही है आई थिंक। नहीं तो इसको फिर कर लेंगे, कोई टेंशन मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हमने कल ये चीज़ कीवर्ड फाइनलाइज किए थे, ठीक है। आज हमने क्या करना है, आज हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने जब कंटेंट लिखना है उसका, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल भी नहीं दे सकता क्योंकि इट्स प्राइवेसी इश्यूज के मैं आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ दिखाऊं, बट कुछ मैं आपको एग्जांपल तो दे सकता हूं। एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखाता हूं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है, इन पाकिस्तान। अब इसको जरा गौर से देखें, ठीक है। अब मैंने बेस्ट गेमिंग लैपटॉप सर्च किया तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में से देखें, इन्होंने ऐड भी लगाया है, लेकिन इनकी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पर भी आ रही है, और इस ये mega.pk वाले भी आ रहे हैं, ठीक है, ZH कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं, सही है। अब मैं यहाँ से बेस्ट का वर्ड हटा के मैं गेमिंग करता हूँ एंड लेट्स सी। अच्छा जी, ये देखिए mega.pk वाला स्टिल यहीं पे है, ये भी है और ये वाला भी है। अब ये वाला कहीं और से आ गया, ठीक है, ये द टेक globe.pk भी आ गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके गुड कर लेता हूँ, गुड गेमिंग वगैरह लैपटॉप्स इन पाकिस्तान। तब ये देखिए मेगा वाला फिर से आ गया, ये आ गया। तो अब समझने वाली बात ये है कि हमारा तो मेन टॉपिक जो है वो मिनी डेंटल इम्प्लांट्स है, ठीक है। बट हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अब इसके ऊपर भी अलग टॉपिक लेके, इसके ऊपर भी अलग लिखे, इसके ऊपर भी लिखे, जो कि हालांकि इट्स लुक्स लाइक इट्स लाइक कि एक ही आर्टिकल के पार्ट है, ठीक है। कि ये मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर अगर कुछ मैंने लिखना है तो उसके अंदर आर्टिकल के अंदर ये भी उस आर्टिकल का हिस्सा होगा, ये भी उसी कंटेंट का हिस्सा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब ये मैंने प्रिडिक्ट किया है या मैंने खुद सोचा है कि यार ये चीजें होगी, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। अब हम श्योरिटी की तरफ जाएंगे और इस चीज को अपने पास से सेव करेंगे कि भाई मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पे जो वेबसाइट आ रही है, तो क्या उसके ऊपर अगर मैं, चलो आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है। मिनी डेंटल इम्प्लांट को मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल के अंदर, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर आपने गूगल ओपन करना है और अपना रीजन चेंज करना है, क्योंकि हम यूएसएमएस को करेंगे, तो मैं फिल वक्त यहाँ पे भी गूगल यूएसए कर लेता हूँ, और गूगल यूएसए करने के बाद यहाँ पे भी जाके एडवांस सर्च पर क्लिक करूंगा और रीजन में आके यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि मुझे जो डेटा मिलेगा वो यूएस का होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड पुट कर रहा हूँ और ये रहा एंटर, ठीक है। तो अब मेरे पास कौन सी वेबसाइट आ रही है, मेरे पास हेल्थ लाइन वेबसाइट आ रही है, कोलगेट आ रही है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक और है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, ये भी मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है। उसके अलावा मेरे पास केयर क्रेडिट भी आ रही है। तो ऐसे डिफरेंट मेरे पास साइट्स आ रही है, ठीक है। ये तो पता लग गया ना कि यार इसके अंदर ये वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर ये वाली साइट भी आ रही है। तकरीबन मुझे पता लग चुका है कि इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही है इस टाइम, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि पहले जाना है डैशबोर्ड की तरफ, और डैशबोर्ड पर जाकर पहले इसको थोड़ा सा आप सब देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करके नोटपैड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। या तो मैं नोटपैड में यहाँ पे कर सकता हूँ, या मैं अपने पास से जो ऑनलाइन होता है उसके ऊपर भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीवर्ड ग्रुपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों में से किस किसने सुना है टॉपिकल अथॉरिटी का वर्ड, किस किसने सुना है, बताएं जरा।
भी ना लगाया करे, गर्मी बहुत है, ये ना हो कि बीच में क्लास छोड़कर चला जाऊं। टॉपिकल अथॉरिटी का जिसने वर्ड सुना है वो मुझे बताएं, जल्दी करें, मेंशन करें खुद को। यार साहब सबसे पूछे ना, जिसको आइडिया नहीं है वो कह देगा ना कि नो आइडिया। ताकि मैं उस लेवल में आप सबको पढ़ा सकूं कि मुझे पता हो यार, कि आइडिया हो तो ज्यादा बेसिक ना जाओ ना, मैं इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी में और इससे पूछते हैं कि व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है, इससे जनरली पूछ लेते हैं कि अब ये हमें अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी और जितने आसानी से हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, तीन चीजें ही बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक्सपर्टीज। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली बात हो रही है कि नॉलेज ऑफ वेबसाइट आर इंडिविजुअल प्रोसेसेस पोजेसेस इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि जिस टॉपिक के ऊपर आपने काम करना है उस टॉपिक के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हो। ठीक है, वो ज्यादा आपको फायदा देगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा रहा कि जिस टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे उसके ऊपर हमारा नॉलेज होगा। इस टाइम हमें नॉलेज नहीं है, ये मैं बताता हूँ कि मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि टॉपिकल अथॉरिटी कहते हैं किसको है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं रेलेवेंसी की तरफ। ठीक है, जितना भी हम टॉपिक डालेंगे, ठीक है, वो सारा टॉपिक जो है वो जितने भी हम आर्टिकल डालेंगे वो सारे ही मेन टॉपिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको डिफाइन कर रहे हो कि भाई एक आसिम जो है वो मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर कंटेंट लेकर आए, तो जितने भी ऐसे कोई भी मतलब टॉपिक होगा जो कि मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड होगा या उस ट्रीटमेंट के रिलेटेड होगा या डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड होगा, तो वो मैं पुट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने तो रिसर्च की है, मैंने तो साइंस या कोई वो तो पढ़ी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं रिसर्च करूंगा तो मेरे अंदर एक्सपर्टीज आएगी और वो सारी चीजें मैं अपने कंटेंट के अंदर पुट करता जाऊंगा, तो मेरी एक्सपर्टीज और मेरी रेलेवेंसी बन रही है। ठीक है, उसके अलावा ट्रस्ट वर्दीनेस, स्टेब्लिशिंग टॉपिकल अथॉरिटी इन्वॉल्व्स गेनिंग ट्रस्ट फॉर बोथ यूजर एंड सर्च इंजन्स। जब आप ये वाला काम दोनों कर लो, जब आप एक टॉपिक के अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाओ और टॉपिक भी सेम डालो, तो इससे आपकी क्या बनती है, ट्रस्टवर्दीनेस बनती है। गूगल भी आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उस यूजर भी आपके ऊपर, मतलब लोग भी आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं और सर्च इंजन भी आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देता है। ये आपके लिए फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आप गूगल के पास जब जा रहे हो आप एक्सपर्ट नॉलेज भी लेकर के जा रहे हो सारी चीजें। मतलब अगर मिसाल के तौर पर एक्सपर्टीज का भी मैं अगर एसईओ की बात कर रहा हूँ और एसईओ के वेबसाइट के अंदर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कंटेंट डालना स्टार्ट करूँ, तो रेलेवेंसी तो नहीं बन रही है ना। तब मुझे गूगल भी फायदा देगा और यूजर भी फायदा देगा जब मैं एक्सपर्ट भी हूँ एसईओ के अंदर। मैं जितना कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालूंगा वो भी एसईओ के रिलेटेड होगा, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ेगी किसके सामने, एक यूजर के सामने और एक सर्च इंजन के सामने। इतना आप समझ ले, इसको कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है, अब आप मार्केट में गुरुज को देख लें तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि टॉपिकल अथॉरिटी ने इन्हें इतना बला बनाया है जो कि इतना नहीं है। ठीक है, बड़े आपने देखे, हमेशा एक बात याद रखें, जिस चीज को आप जितनी इजीली लेंगे ना वो इतनी इजी होगी, और जिस चीज को आप जितना बड़ा बला या जितना हार्ड या इस तरीके से हार्ड एंड फास्ट वाला सिस्टम करेंगे ना, फिर आपको ये चीज समझ नहीं आनी। तो मेक श्योर कि जब भी ऐसी कोई भी बात हो, कोई भी ऐसी चीज हो, तो वो आपके लिए क्या करती है, वो वही चीज जो है, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जिस तरीके से एसईओ की अगर मैं बात करूं, तो एसईओ के अंदर मेरी एक्सपर्टीज भी है, मैं इसके ऊपर रेलेवेंट बात भी कर रहा हूं, आप लोगों के सामने मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और मैं जाता हूं यूट्यूब के अंदर और यूट्यूब के अंदर मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। मैंने यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, अब यूट्यूब भी मैं इस न्यू टैब के अंदर, न्यू ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूं, ताकि मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन है ताकि वो भी क्लियर हो सके। ठीक है, यहां से आपको ट्रस्ट वर्दीनेस का एक परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं। ठीक है,
तो इसको आपने लाजमी देखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रैक द कोड ऑफ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैं तो नहीं पढ़ा था ना कीवर्ड रिसर्च, कितने ज्यादा लोग पढ़ा रहे। देखिए मैंने तो कल परसों ही डाला है, और ये देखिए लोग सालों से या महीनों से मैं कह दूं कि वो डाल रहे हैं, लेकिन तब भी उनकी कंटेंट मेरे नीचे है। अब क्यों ऐसा, मतलब कोई पॉसिबिलिटी, 1 साल पहले डाला है 99,000 व्यूज, तब भी ये वहां पे है। कम का भी अगर दिखाऊं तो एक साल हो गया और इसको सिर्फ 195 व्यूज मिले हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्यों मेरी वीडियो टॉप पर क्यों। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने आपको वो नॉलेज दिया है जिसके यूट्यूब का अल्गोरिदम भी समझ लो एडमायर कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा, इसका हमें यहाँ पे जाएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। यूट्यूब चैनल के अंदर आके सपोज मैं आपको एग्जांपल अगर दे दूं, जस्ट अ सेकंड, मैं अगर आपको बताऊं, ये इस वीडियो की मैं बात कर रहा था इसकी। अब मैं इसके एनालिटिक्स को ओपन करता हूं और मैं देखता हूं कि यार मुझे मेजोरिटी ऑफ व्यूज कहां से मिल रहे हैं। तो ये देखें, मुझे सबसे ज्यादा जो व्यूज मिल रहे हैं ना, वो मुझे सर्च, यूट्यूब सर्च से मिल रहे हैं। लोग सर्च करते हैं और आके मेरी वीडियो देखते हैं, सही है। और उस हिसाब से मेरी वीडियो के व्यूज भी अच्छे हैं, मेरी रीच भी अच्छी खासी है। उसके अलावा 21 यूनिक व्यूवर्स का मतलब ये होता है कि ये नए लोग मेरे चैनल के ऊपर आए, ठीक है। जो कि कल रात को मैं जब वीडियो पोस्ट कर रहा था तो सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 250 थे, ऑलमोस्ट 255। तो अगर ये 5 लोग भी है तो आप समझ लो कि आप 5 लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हो अपने कंटेंट से। इस वजह से लोग आपके पास आते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक मेरे पास एसईओ का नॉलेज है, दूसरा मैं रेलेवेंट कंटेंट को पोस्ट कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पर जो ट्रस्टवर्दीनेस की बात है वो आप भी सेटिस्फाई हो रहे हो और सर्च इंजन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे मेरी वीडियो भी रैंक में गई है। उसके अलावा आप लोगों को ये इस वीडियो से फायदा भी हो रहा है। और आपको क्या चाहिए। तो बेसिकली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टॉपिकल अथॉरिटी, कि आप इस चीज को समझो कि ये चीज होती क्या है और किस तरीके से होती है। अब यहाँ पे कंटेंट के अंदर, रेलेवेंसी के अंदर, हमने यूट्यूब में वीडियो डाली है, वेबसाइट के ऊपर सिंपल हम कंटेंट डालेंगे। हम जो चीजें कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है वो मैं ओरली लिख दूंगा, सिंपल इज दैट। तो अब आई होप कि आपको टॉपिकल अथॉरिटी पूरी क्लियर हो गई होगी, और मुझे बताएं कि सबको क्लियर हो गई होगी। हो गई है टॉपिकल अथॉरिटी सबको, जल्दी बता रहे सारे। चले, शुक्र है कि आप सबको क्लियर हो गई है। अब आपको आइडिया हो गया है कि लोग जितने बढ़ चढ़कर बताते हैं, सुनाते हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। वो टोटली आपके माइंडसेट का काम होता है कि आप किस तरीके से एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को या एक जो भी हो आगे वाले इंसान को किस तरीके से समझाते हो या डिलीवर करते हो, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड उसके अलावा भी कुछ ना कुछ एक आधी दो कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको समझना जरूरी है, बट एट दिस मोमेंट इट्स इनफ फॉर यू के आपको टॉपिकल अथॉरिटी की समझ आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर जिसको हमने सर्च किया था। अब देखिए हमारा मेन टॉपिक इसके अंदर क्या है। मैं थोड़े से व्यू फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे कोई सा भी फॉन्ट ले लूँ, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, एंड दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या है, ये क्या हो रहा है, टॉपिक मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये हमारा मेन टॉपिक है। तो अब हमने ये देखना है, अगर हमने मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर खुद को अथॉरिटी साबित करना है गूगल के सामने, तो हमें डेफिनेटली इसके रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूंगा, आपने पहली दफा ही देखा कि वहां पे आपको एक्सपर्ट बता रहे। अब इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे इसकी चीजों के बारे में जानना है कि भाई इसके बारे में लोग और क्या पूछते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है कि भाई मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड ज्यादातर लोग कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, रिव्यूज के बारे में पूछते हैं, सेंटर्स के बारे में पूछते हैं जो कि अमेरिका में वाक़या होते हैं। उसके अलावा उसकी रिव्यूज के बारे में पूछते हैं। उसके अलावा कुछ अपर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स की पिक्चर्स के बारे में पूछते हैं। लास वेगस के अंदर मिनी डेंटल इम्प्लांट को सर्च किया जाता है। अब अगर मैं एक्सपर्ट हूंगा ना, तो जिस तरीके से एसईओ के ऊपर मैं नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ, इसी तरीके से अगर मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर या डेंटिस्ट हूँ,
तो अगर मैं इस चीजों के ट्रीटमेंट के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँगा तो वो भी नॉन स्टॉप आपको बात कर सकता होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये चीज सीखते हैं ना तो ये हमारी जिंदगी बड़ी आसान करता है। हर चीज के ऊपर दुनिया के अंदर कोई भी स्किल सेट हो, हम हर स्किल सेट को इजी तरीके से उसको ग्रैब कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ग्रेस्पिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट है कि मैं एक दफा कुछ पढ़ता हूँ और या जिसको स्टडी करता हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वो मैं भूलता नहीं हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अल्लाह पाक ने दुनिया में एक चीज ऐसे बनाई है, क्योंकि दुनिया में जाहिर सी बात है जितनी चीजें हैं आप जितना इस्तेमाल करो वो खराब होती है, जंग लगता है या वट एवर जो भी, लेकिन अल्लाह पाक ने दुनिया में सिर्फ एक चीज बनाई है, दिमाग। दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे ये इतना ज्यादा तेज होता जाएगा। तो दैट्स मीन के ये चीजें आपने माइंड से निकाल देनी है कि मुझे नहीं आता, मुझे समझ नहीं आती, मैं बहाने ढूंढता रहूं, मुझे वो नहीं सिखा रहा, मुझे ये नहीं सिखा रहा। एक बात लिख ले मुझसे, जो बंदा करता है एक्सक्यूजेस बयां करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास उसकी सपोर्ट नहीं है, मेरे पास इसकी सपोर्ट नहीं है, अभी से लिखवा लो मुझसे, वो लूजर एंड फेलियर उसकी रीजन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मैं सबको सिखाता हूँ, मेरे सामने सबके लिए नॉलेज है। ये जिंदगी के हर मोड की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट लिमिटेड टू एसईओ और ब्लॉगिंग। ठीक है, ये हर शोबे के अंदर अगर आप ऐसी चीजों के अंदर, आपका आपका सबसे बेहतरीन जो दोस्त है वो यूट्यूब है। आपको कोई भी मसला हो, आप यहाँ पे आके, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एसईओ कोर्स इन उर्दू, सिंपल एज दैट। अब मुझे एक बात बताएं, ये देखिए ये आपको 44 वीडियो में बता देगा, ये वाला आपको 3 घंटों में एसईओ बना देगा, ये आपको 8 घंटों में, ये आपको 91 आवर्स में, ये आपको 101। अब जितने आपको नजर आते हैं ना, ये सारे मैं देख भी चुका हूँ और पढ़ भी चुका हूँ। बट द थिंग इज, कैसे जो मुझे सीखने को जो चीज मिली है ना, वो ये मिली है कि भाई आप खुद जब एक चीज को एनालाइज नहीं करोगे, उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ आएगी। अब यहाँ पे आके मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वहां पे समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ व्हाट इज लाइक कीवर्ड ग्रुपिंग। एक जर्नल बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देख के कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपको कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में वीडियो सिखा रहे हैं, देखें आप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं आऊं और यहाँ पे लिखूं कि कीवर्ड रिसर्च। मुझे एक बात बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपको कीवर्ड 2-2 साल से, 2.5-2.5 साल से वीडियो डली है, मतलब मुश्किल क्या है। तो मैंने ये चीज सीखी है कि मेरा मसला यूट्यूब हल करता है, और आप लोग फील करते हो कि आपका मसला ए से लेके जेड तक सर्च हल करेगा। मैंने आपको ये चीज रोकी थी कि आपको अगर मैं कीवर्ड रिसर्च सिखा रहा हूं तो आप मेरी कीवर्ड रिसर्च की वीडियो ही देखें। लेकिन अगर आपको स्टकनेस हो, अगर आपको उसके अंदर मसला हो, फिर आके आप यूट्यूब से सपोर्ट ले। वो आपको हेल्प करेगा कि अच्छा इसके अंदर ये वाला चीज क्या है, इसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है। समझ रहे बात को? अब सपोज एक बंदा है, वो कह रहा है कि मेरा आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंडेक्स माय माय आर्टिकल। ठीक है, एक तो मैंने ले लिख दिया, या मैं ये लिख सकता हूं कि हाउ टू फिक्स इंडेक्सिंग इश्यूज इन गूगल सर्च कंसोल। मैंने एक जर्नल लिखा कि मैं इंडेक्सिंग के इश्यूज को कैसे हल कर सकता हूं। तो मुझे एक बात बताएं कि ये वो मसले नहीं होते जो आपको आते हैं, ये अगर ये बंदे बात कर रहे होंगे तो क्या ये वो रीजंस नहीं होंगे जो कि फिक्सिंग करने का सब एक चीज का तरीका बता रहे हैं। अब आप लोगों में से और मेरे में अंदर फर्क ये है कि मैं कभी किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाता नहीं हूँ, मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मेरे लिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी मैं भटक भटक के, अगर मुझे एक चीज नहीं मिलती, एक बंदे को हक है कि वो मुझसे आके पूछे कि भाई मैंने 1000 क्वेश्चन यूट्यूब से पूछे लेकिन यूट्यूब ने फिर भी मुझे वो आंसर नहीं किया, फिर मैं कह सकता हूँ कि अब मुझे इसको बताना चाहिए। लेकिन यार ऐसे तो मैं नहीं कर सकता ना कि अब आपके पास पहले सुबह से जाके ऑफिस में हूँ, ऑफिस से आके रात को ऑफिस से आऊँ, फिर घर वालों से 10 मिनट के लिए मिलूं, फिर क्लास में आके 2 घंटा अपना अपना गला सुखाऊं, फिर उसके बाद सारी एनर्जी को खत्म करके फिर उसके बाद आप मुझसे गिले करेंगे, तो दैट्स मीन के दिस इज रियली नॉट फेयर। ठीक है, इस पे मैं ये कहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। तो माजरत के साथ आप लोग कोशिश करें कि जब भी आपने काम करना हो तो आप इस चीज को जहन में रख के काम करें। ठीक है,
अच्छा, अब वापस हम अपने मेन टॉपिक पे जाते हो। जो बातें मैं कहता हूँ ना, माइंड ना करिएगा, इट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये आपके टॉपिक के रिलेटेड ही बातें हैं कि अगर सपोज मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड आपको दूसरा पॉइंट नहीं मिला या आपको नया कीवर्ड नहीं मिला, तो आप जाके यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करो ना, थोड़ा सा देखो कि भाई ऐसा कौन सा ग्लिच है जो मुझे समझ नहीं आ रही। समझ रहे बात को? मेरे एक दोस्त है, ये जरूरी है सुने। मेरे एक दोस्त है, वो वर्डप्रेस डेवलपर है, वो बड़े अच्छे किस्म का वर्डप्रेस डेवलपर है। एक मजे की बात ये है कि जब वेबसाइट के अंदर आदमी इशू आते हैं उसको समझ ही नहीं आती। कैसे वो खुद को एक्सपर्ट कह रहा है? क्योंकि वो पता होना चाहिए डेवलपर को कि भाई वेबसाइट अगर नहीं चल रही तो इसका मतलब ये है कि होस्टिंग से मसला है। जहां पे वेबसाइट पड़ी है वहां पे मसला है। और अगर वहां पे भी वो मसला, अगर वहां पे जाके उसको मसला सोल्व करना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है नीचे चैट बोर्ड बने होते हैं। वो हर जो कंपनी होती है ना, वो आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आप जाके हेल्प सेंटर पे जाके वहां पे एक मैसेज तो करें, 10 लोग आपको आके असिस्ट करेंगे कि भाई आपको डोमेन में मसला है, आपको वेबसाइट में मसला है, किस में मसला है। आप अपनी मसला सेलेक्ट करो, वो आपको बता देगा कि हमारा बंदा आ जाएगा और वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। उसको मसला, अपना मसला बताओ, वो आपको सोल्व करके दे देगा। सिंपल इज दैट। लेकिन जब लोग करेंगे तो कुछ होगा, जब नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अब हम कीवर्ड ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कीवर्ड कीवर्ड ग्रुपिंग प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को क्या स्पेलिंग है यार? प्रोसेस, मेरे को इतना, मेरा क्या बताऊं बस। अच्छा, इसके बाद एक और था, उसका था, उसका उसका नाम था, वो जो कीवर्ड वो इस नेम से था, ठीक है। उसको मैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस चीज को ना गौर से देखें। ये मेरे पास कौन से नंबर का कीवर्ड था? दूसरे नंबर का। तो मैं आके क्या करूंगा, मेरे पास ये वेबसाइट मैंने याद कर ली, अफोर्डेबल डेंचर एंड इम्प्लांट्स। उसके बाद जो है ना, ये क्या है, क्रिकलैंड प्रीमियर डेंटिस्ट्री, इस तरीके से कुछ है। उसके अलावा एबंडेंट डेंटल एंड इम्प्लांट्स वगैरह। अब ये मेरे पास कुछ वेबसाइट्स है जो कि मुझे आइडिया हो गया। कोलगेट वाला भी आ रहा है, एक क्रेडिट केयर वाला भी आ रहा है, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी आ रहा है, हेल्थ हेल्थ लाइन भी आ रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ कि अब इसके ऊपर मुझे कौन आ रहा है। अच्छा, वही बंदा आ रहा है, ठीक है। केयर क्रेडिट वाला आ रहा है, सही है। उसके अलावा भी मैं जाता हूँ कि और मेरे पास रेलेवेंट कौन से आ रहे हैं, ठीक है। कि मेरे पास कोई ऐसा आ रहा है जो कि इससे पहले आ रहा था। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर देखें तो ये हमारे पास आ रहा है, ये पहला वाला वेबसाइट। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है पता है? कि अगर मैं इसके ऊपर लिखूं, पूरा कंटेंट में मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर लिखूं और उसके अंदर कॉस्ट का भी जिक्र करूं कि भाई अगर आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ऊपर इतनी कॉस्ट पड़ेगी, आपको इतनी कॉस्ट आएगी। तो ये तो मैंने अपने कंटेंट के अंदर भी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ये ऐड है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दिस कीवर्ड इज द पार्ट ऑफ दिस मेन टॉपिक। तो ये मैं अपने पास से सेव कर रहा हूं ताकि मुझे पता हो कि यार ये सारे जितने भी मैं टॉपिक अपने पास से सेलेक्ट करूँ ना, तो ये वर्ड मैंने हाँ मखा अपने कंटेंट के अंदर ऐड करने। क्योंकि ये वो सवालात है जो कि बिगिनर्स पूछते हैं, जो लोग पूछते हैं। तो जब मैं इन सारे क्वेश्चंस को हल करूंगा, इन सब आंसर, इस छोटे छोटे क्वेरी का आंसर अपने कंटेंट के अंदर करूंगा, तो मुझे एक बात बताएं, क्या मैं टॉपिकल अथॉरिटी नहीं बनूंगा? उस टॉपिक के अंदर मैं अथॉरिटी नहीं बना? 100% बना, क्योंकि मैंने हर एक छोटे क्वेश्चन के, एक यूजर के हर क्वेश्चन को मैं अपने कंटेंट के अंदर सेव कर रहा हूँ, अपने कंटेंट के अंदर उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं उसकी कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं उसकी, एक और था हमारे पास, उसकी थी रिव्यू। तो रिव्यू भी लोग पढ़ते हैं, तो ये भी मैं देखना चाहता हूँ कि यार शायद रिव्यू के लिए कोई लोग और दूसरा कोई कंटेंट लिख रहे हो। तो इसके लिए भी मैं इसको करके एंटर कर लूंगा और देखता हूँ इसके ऊपर हमें कौन सी आ रही है। देखें, अभी भी हमारे पास हेल्थ लाइन, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट वाला आ रहा है। उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा नीचे करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो गया कि इसके ऊपर भी हमें सेम रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। सो इसका इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस मेन टॉपिक एज वेल। अब ये भी मैंने अगर बात करनी है तो मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर भी बात करनी है, उसके रेट्स के बारे में भी बात करने हैं और लोगों के रिव्यूज के बारे में भी बात करने हैं कि लोगों को मैं बताऊं। अब मैं यहाँ पे सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पर, अब दुआ करें कि मेरी वो वेबसाइट चल पड़े, उसके अंदर मैंने काम किया है तो मैंने डाउन कर दी थी। लेट्स सी, यस इट वर्क्स, यस। अब यहाँ पे आते हैं ना मैं, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए वर्ड दे से, ठीक है। अब वर्ड दे से के साथ साथ
मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, क्या लिख सकता हूँ, मिनी डेंटल इम्प्लांट रिव्यूज। अगर सपोज मैं मिनी डेंटल इम्प्लांट रिव्यूज ना भी लिखूं, लेकिन मैं उस वर्ड को तो कवर कर रहा हूँ ना अपने कंटेंट के अंदर, तो ये चीज भी गूगल एनालाइज कर देता है कि यार इसके पूरे पेज के अंदर ये वाला वर्ड भी मौजूद है और ये वाला वर्ड भी मौजूद है। चाहे अगर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स में यहाँ पे लिखूं और रिव्यूज में यहाँ पे लिखूं, तब भी गूगल को पता लग जाता है, वो इतना तेज है, उसको पता लग जाता है कि भाई ये यही बंदा है जो कि इस कंटेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो मेरी वेबसाइट टॉप पर लाकर कर देगा कस्टमर को। यहाँ पे इसकी जगह मेरी वेबसाइट आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से इसको भी मैं यहाँ पे नेम दे सकता हूँ व्हाट दे सेज, या मैं लिख देता हूँ अवर हैप्पी क्लाइंट रिव्यूज, ये भी मैं लिख सकता हूँ, या हैप्पी टेस्टिमोनियल्स भी लिख सकता हूँ मैं, या क्लाइंट रिव्यूज भी कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसके अंदर मैं रिव्यू का वर्ड कोई तरीके से लेकर के आऊँ, दैट्स इट। ठीक है, अब ये मैं अगर लेकर के आ गया तो मेरी तो अथॉरिटी बन रही है ना इस टॉपिक के अंदर, मैं एक एक चीज को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक चीज को कवर करता जाऊंगा। अब आते हैं सेकंड फेज में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिनी डेंटल इम्प्लांट सेंटर्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे अब इस टॉपिक को जज करेंगे, देखेंगे तो आइडिया होगा कि यहाँ पे अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें ना, वहां पे सिर्फ हम मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी बंदा सर्च कर रहा है वो मिनी डेंटल इम्प्लांट के सेंटर्स को ढूंढ रहा है अमेरिका के अंदर। तो मैं इसको एंटर करता हूँ एंड लेट्स सी अब ये मुझे क्या देता है। तो देखिए अब पूरा रिजल्ट चेंज हो गया, समझ रहे। अब ये बंदा भी है, ये भी है, ये देखें ऑलमोस्ट मेरे पास सारे रिजल्ट्स चेंज हो गए। जब मेरे पास सारे रिजल्ट्स चेंज हो गए तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा, मैंने यहाँ पे आना है और इसके सामने क्या करना है, इसके सामने लिखना है सेपरेट। तो अब ये देखिए कल हमने प्रिडिक्ट किया था, आज हमें ना रियलिटी में ये चीज पता लग रही है कि भाई ये हमारे पास इसके ऊपर हमने सेपरेट कंटेंट लिखना होगा। इस टाइम जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर ही कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और ये मैं चेक करता हूं कि स्प्रिंगफील्ड एम यू का क्या, एम ओ का क्या मतलब है। मैं यहां पे आता हूं और इसको सर्च करके यहाँ पे आके अब मैं अगर आपको दिखाता जाऊं इसका मतलब क्या है या क्या चीज है, तो ये देखें यहाँ पे स्प्रिंग फील्ड जो है एम यू का मत आई डोंट नो कि क्या मतलब है, या कोई जगह हो सकती है थॉमस बैग, और लेट मी चेक कि ये कोई एड्रेस है या क्या है। मैं यहाँ पे व्हाट्स दिस, ठीक है मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है। तो ये मेरे ख्याल से, अच्छा ये देखें ये कोई एड्रेस है, ये देखें। इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आके गूगल मैप को भी ओपन कर सकता हूँ और गूगल मैप के अंदर मैं ये वर्ड सर्च कर सकता हूँ कि यार क्या ये गूगल के ऊपर कोई लोकेशन की बात हो रही है। अब देखें अब एक्सपर्ट किस तरीके से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं ना टॉपिक के अंदर। आप मुझे एक बात बताएं सबसे ऑनेस्टली, मेरी एक 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 मिनट, ये मैं सर्च कर लूँ फिर आपसे पूछता हूँ। मैं ना सबसे मुझे हॉनेस्टी ये एक चीज चाहिए, एक फेवर चाहिए। जितना अभी आप इतने गौर से इसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने कभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इतने गौर से देखा है, कभी पढ़ा है? क्या लगता है किसने देखा है, या किसी ने इतने गौर से इतनी आंखें निकाल के इसको देखा है कि यार मुझे ये चीज समझ आ जाए? किसी ने देखा है कभी? कभी। अब बात वही है कि कभी नहीं, तो इसका मतलब ये है एक आधे बंदे ने किया होगा, बाकी आई डोंट नो। बट अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये जो है, अगर आप इसको इतने गौर से देख रहे हो ना, तो आपको इतना तो पता है ना, आप कौन मेरी बात से इत्तेफाक करेगा अगर मैं ये जो बात करने वाला हूँ कि ये जो है इसको साइड पे रख के अगर मुझे एक बात बताएं, अगर आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इतने शौक से और इतने दिमाग को ओपन करके अगर आप उस बुक्स को पढ़ते या उस लेक्चर्स को सुनते, तो क्या लगता है कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के टॉपर नहीं बनते? क्या लगता है नहीं बनते टॉपर? छोड़ दो, आप टॉप 5 में भी नहीं आते। शाबाश। नहीं आप लोग मतलब आपको आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है किसी को ऊपर? अच्छा मैं अगर आपको बताऊं ना, इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैंने इस साल अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, ठीक है, बिना किताब को हाथ लगाए। क्यों? क्योंकि बात वही है ना कि मैं टॉपिकल अथॉरिटी के पीछे जाता हूँ, मैं टॉपिक्स को देख लेता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे सिस्टम किस चीज का है।
ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं है अभी तक कंफर्म कि मेरे कितने किताबें थी और कितने मैंने पढ़ी है, कुछ भी नहीं। बट द थिंग इज के ये चीजें ना मेरे अंदर डेवलप्ड हुई है, तो ये जब आप मुसलसल करेंगे और आपके काम में अल्लाह पाक बरकत डालेगा तो ये चीज आपको खुद ब खुद ही आएंगी। कम टू द मेन टॉपिक। अच्छा अब ये देखें, ये अब ये मिनी डेंटल इम्प्लांट सेंटर ऑफ अमेरिका, अब ये कोई जगह है जो कि इसको डॉक्टर थॉमस जो है बैगेट, ये इस ये कोई डॉक्टर है और ये कोई मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। तो मैं यहाँ पे आके इसको भी सर्च कर सकता हूँ एंड लेट्स सी के वेयर इज दैट प्लेस। अच्छा ये देखें, स्प्रिंगफील्ड जो है ये मैसूरी में एक जगह है अमेरिका के अंदर, और वो ये जगह है। तो अभी आप इसको भी देख सकते हो कि जहाँ की कीवर्ड के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली ये लोकेशन है, ठीक है, स्प्रिंगफील्ड। अब देखें, अब इतने डिटेल्स आप इमेजिन करें आपके पास कल को कोई टॉपिक आएगा मिनी डेंटल इम्प्लांट के ऊपर, जो कि आपने डॉक्टरी पढ़ी भी नहीं होगी, आप डॉक्टर होंगे भी नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट आप इसके ऊपर लिख सकेंगे अगर आपके पास ऐसे टॉपिक्स निकलते आएंगे तो, ठीक है। एनीवेज आपको आइडिया हो गया, दिस इज डॉक्टर एंड क्या है, इसको हमने यहां से रिमूव कर देना है। क्यों, ये भी सुन लो। अच्छा रिमूव नहीं करते, छोड़ दो, रिमूव इस वजह से नहीं करते, वही बताता हूँ। इसको हम इन फ्यूचर यूज करेंगे। देखिए मिनी डेंटल इम्प्लांट को किसी बंदे को सर्विस चाहिए, लेकिन वो स्प्रिंगफील्ड एमओ के अंदर चाहिए। जो भी ये लोकेशन है, किसी बंदे ने जिसने भी सर्च किया है वो इस एरिया के अंदर उसको ये ट्रीटमेंट करानी है। जैसा कि मैंने अगर इस्लामाबाद में सर्च किया तो मुझे इस्लामाबाद के अंदर चाहिए, मुझे पिशावर, मुझे लाहौर, मुझे कराची या फैसलाबाद के अंदर नहीं चाहिए। तो जब एक बंदा क्लैरिफाई कर रहा है, वो आपको चीज बता रहा है कि भाई 90 लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज को सर्च करते हैं लाजमी, और वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गूगल एड का भी मैं एक प्रो टिप आपको देता जाऊं। अब मैंने रिसर्च की है, मुझे पता लग गया है, कल को अगर मैंने क्लाइंट के लिए एड चलाना है ना, तो मिनी डेंटल इम्प्लांट और स्प्रिंगफील्ड एमओ मेरा एक मेन टारगेट कीवर्ड होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 90 लोग यहाँ पे मेरे बैठे कस्टमर, और वो क्योंकि ये वही लोग सर्च कर सकते हैं ना जिसको कोई काम हो किसी स्पेसिफिक जगह पे। डेंटिस्ट के पास कोई घूमने तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर लूंगा स्पेसिफिक, ये मेरे पास स्पेसिफिक कीवर्ड प्लस सेपरेट, ठीक है। ये मेरे पास एक सेपरेट कीवर्ड आ गया। अब इन फ्यूचर मैं इसको यूज कर सकता हूं, इस टाइम के लिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अब ये मैं रिसर्च से कर रहा हूं। अब ये देखिए लोविस वैली है जो भी है, अब देखते हैं ये कोई जगह है, कोई लोकेशन है, क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा अब देखिए, अब ये भी एक लोकेशन है, देखिए डॉक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात वही है ना कि इस बंदे को 10 रिव्यूज मिले। देखिए बात वही, अभी मैं यहाँ पे बड़ी मजे की चीज आई है, ये भी थोड़ा सा आपको बताता जाऊं। कल को मुझे इमेजिन करे मैं वेबसाइट बनाऊं, मैं उसको रैंक करूं। अब बात वही है, आपको डॉक्टर कैसे मिलेगा, कौन बात करेगा। मैं गया भाईजान इसके वेबसाइट के ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं गया, और वेबसाइट पे जाने के बाद अब जैसे ही ये ओपन होता है तो फिर लेट्स सी, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे डॉक्टर का डायरेक्टली यहाँ पे नंबर भी ले सकता हूँ, और भाई मेरे पास यूएस का नंबर है तो मैं उसको अपने यूएस के नंबर से भी वो आप स्काइप ओपन करें, स्काइप से भी आप ले सकते हैं, डिफरेंट एरिया से लेते हैं। मैं उसको कॉल करके भी बता सकता हूँ भाई, आई एम रैंकिंग ऑन दिस स्पॉट एंड आई विल हेल्प टू गिव योर क्वालिटी लीड्स ऑफ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पेशेंट्स, ठीक है। सो ये कहेगा कि भाई आप अगर मुझे दोगे तो क्या सीन होगा, क्या हिसाब किताब। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए हम एक मीटिंग बुक कर लेंगे 30 मिनट्स, एंड आई विल शेयर द एंटायर प्रोसेस, कि आप मुझे पर लीड पैसे दोगे या आप मुझे क्या चीज करोगे। तो ये मुझे बोलेगा अगर इससे मुझे क्लाइंट मिलते हैं तो फिर मैं आपको 2000-3000 डॉलर पर मंथ दूंगा रेंट के लिए, और जब तक मेरे पास कस्टमर, मैं आपको हर महीने इसके पैसे दूंगा, चाहे मेरे पास 10 कस्टमर आए या मेरे पास 10 लाख आए। मैं कहूंगा भाईजान ओके एग्री। अब जब मैं एग्री हूंगा और इस बंदे को थोड़ा सा भी इस वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट से बिजनेस मिलेगा, तो मेरी वेबसाइट की कॉस्ट, मेरी वेबसाइट की वर्थ जो है वो करोड़ों में खुद ब खुद ही चली जाएगी, क्योंकि वो एक चलता फिरता बिजनेस बन जाएगा। और बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर बैठे हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस होगा भाई कि उसके अंदर उसको पैसे मिले, समझ रहे। वो 8-10 लाख रुपया मुझे भी पर मंथ देगा, वेबसाइट के साथ कोई लेना देना मेरा होगा नहीं, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे ये भी मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। और ये देखे इसकी वेबसाइट की हालत, एक पेज ओपन नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है इसकी वेबसाइट की अगर मैं एनालिसिस करूं तो इसकी भी मैं सेव कर सकता हूँ। कल को अगर ये मेरी सर्विस लेता है या नहीं लेता, लेकिन ये मुझे ये तो कह सकता है कि भाई आप मेरी वेबसाइट के सेव करके उसको भी टॉप पर लेकर के आओ। उसको भाई डॉक्टर है, डॉक्टर को मैं बोलूंगा भाईजान मैं $1200 चार्ज करूंगा
3.5-4 लाख रुपया मैं आपसे पर मंथ चार्ज करूंगा। ये मुझे बोलेगा ठीक है करो, वहां पे या एक बंदे को देगा 2-3 हजार, $3,000 $3,500 चार्ज मंथली देगा, मुझे यहाँ पे 1,000-1,200 दें। तो ओवरऑल समझ रहे हो ना बात को, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे एक्सपर्ट बन रहे हैं टॉपिक के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर जो मिनी डेंटल या डेंटल इम्प्लांट्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये भी किसी लोकेशन का है। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं और यहाँ पे आके इसको भी सर्च करूं, तो लेट्स सी। यहाँ पे देखिए, ये देखो, अब ये भी कोई जगह है। अब ये जगह कहाँ पे है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी यूएसए के अंदर है, ठीक है। अब ये कैसी जगह है, इसका भी एग्जांपल आपको मैं अगर देता जाऊं, इस तरीके से इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के अंदर बहरिया टाउन भी है, इस्लामाबाद के अंदर डीएचए भी है, इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद भी है, इस्लामाबाद के अंदर मुनाल भी है, इस्लामाबाद के अंदर हाईलैंड भी है, इस्लामाबाद के अंदर जो है वजीर आजम हाउस भी है, इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी है, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सो बेसिकली ये भी ऐसे ही शहरों के नाम होते हैं, छोटे छोटे जगहों के नाम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे से निकल कर आएंगे। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है कि नहीं, आपको पता लग रहा है कि नहीं कि यार यहाँ पे ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर ये दूसरा कीवर्ड है, तो इसको भी एक चीज में भूल जाता, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ लोकेशन बेस्ड। उसके अलावा भी मैं यहाँ पे आके सेम इसी को कॉपी, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl+D एंड लेट्स सी। ओके गुड। अच्छा, ये भी मेरे पास उसी तरीके से सेम आ गया, सही है। अब ये तो मेरे पास जाहिर सी बात है सेपरेट है, सेपरेट को सॉरी मैं येलो नहीं करता, उसको मैं करता हूँ ये वाला कलर, सॉरी ये व्हाइट। ये हो गया। अब मेरे पास ये लोकेशन है, इसको भी मैंने करना है येलो और मैंने इसको करना है रेड, ठीक है। अब आपको आइडिया हो रहा है कि भाई अगर मेरे पास कितने वर्ड्स आएंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आप इसके बारे में भी लिख लोगे, आप इसके बारे में भी लिख लोगे, और ऐसे करते करते आप पूरे टॉपिक्स को ही कवर कर लोगे। तो तब आपको खुद ब खुद ही गूगल को मानना पड़ेगा कि भाई आप और आपने ऐसी की हुई होगी, तो गूगल आपको मान जाएगा कि भाई ये वो बंदा है, ये वो इंसान है जो कि इस टॉपिक के अंदर सारे डॉक्टर से बेहतर यही जानता है। जिसने कंप्यूटर साइंस भी नहीं पढ़ी हो, वो डॉक्टर से भी ज्यादा बेहतर नॉलेज गूगल को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द पावर ऑफ रिसर्च। एंड कोई भी टॉपिक, किसी भी किस्म की टॉपिक हो, तो आप इसको कर सकोगे। उसके अलावा 3M मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, व्हाट इज दिस एंड व्हाट्स, यहाँ पे मैं आऊं तो यहाँ पे मैं सर्च करूं। अच्छा, अब दिस इज द वेरी मजे का कीवर्ड और आपको अभी आइडिया हो जाएगा। 3M मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा, 3M को अगर मैं ओपन करूं, तो 3M क्या है आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, 3M डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह, अब ये देखें, ये कोई स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट कर रहा है। वो स्पेसिफिकली इसी बंदे के पीछे आने वाला था जो सर्च कर रहा था। 3M इस वजह से एक बंदा सर्च कर रहा है क्योंकि उसको जरूरत है इस चीज की। तो 70 ऐसे बंदे हैं जो सर्च कर रहे हैं। अब जहां पे कोई बंदा स्पेसिफिक इंसान को या स्पेसिफिक ब्रांड को टारगेट कर रहा है, तो वो कीवर्ड हम क्या करेंगे, उस कीवर्ड का हम क्या करेंगे, जरा बताएं। क्या लगता है, इतना तो आपने पढ़ लिया है, क्या करेंगे उस कीवर्ड के साथ। अगर कोई स्पेसिफिक बंदे को, या अगर सपोज किसी ने लिखा होता कि मिनी डेंटल इम्प्लांट्स विद डॉक्टर जय, ये डॉक्टर स्मिथ या डॉक्टर थॉमस, तो क्या मैं क्या करता उस केस में, आप बताएं जरा। उसको मैं रहने देता, इन फ्यूचर क्या करता, क्या आपके क्या लगता है। माशाल्लाह से, दैट्स ग्रेट। मैं उसको डिलीट करता, बिल्कुल। तो मैं डिलीट इस वजह से करता क्योंकि यहाँ पे बनते ही नहीं है। मैं लिखूं भी तो जाहिर सी बात है, वो तो उसका फायदा है ना, मेरा तो नहीं है। अब यहाँ पे एमटेक मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, इट्स लुक्स लाइक कि किसी ने ब्रांड को सर्च करना है, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉपर रिसर्च। जब आप ये फाइनल करोगे तो फिर भी ये देखिए, यहाँ पे भी ब्रांड है, ये आपको नजर आ रहे हैं टॉपिक, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो दैट्स मीन कि यहाँ पे मेरा तुक नहीं बनता। तो ये मैं इस बेस पे रिमूव करता जाऊंगा, ठीक है। मिंट मिनी डेंटल इम्प्लांट रिव्यूज, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, माशाल्लाह से रावलपिंडी, गुड। अच्छा जी, रावलपिंडी, रावलपिंडी को मैं अगर देखूं तो मैं रीजन, रीजन तो मेरा यूएस का है शायद, हाँ। ऑल राइट, इट्स अ यूएस बेस, लुक एट द रिव्यू। उफ, गंदे दांत, सेकंड सिस्टम खराब कर दिया।
चाहे यहाँ पे देखे लोकेशन भी अमेरिका का है और क्या कहें, और ये भी ये देखे लोकेशन अमेरिका का है। एनीवेज कम टू द मेन टॉपिक, इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं ना तो ये देखिए यहाँ पे birdeye.com जो है इन्होंने लिखा है मिंट मिनी डॉन्टल इम्प्लांट के ऊपर लिखा है, यहाँ भी मिंट है, यहाँ पे भी मिंट है, यहाँ पे भी मिंट है। तो अब मैंने देखना है कि ये मिंट कोई ब्रांड है या क्या है। तो ये देखो फेसबुक आ रहा है, फेसबुक के पास किसी का पेज आ रहा है जो कि मिंट मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर है, जो कि एक ब्रांड है। ठीक है, ये देखें ये देखें मिंट मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, ये किसी जगह पे लोकेटेड है। ये देखें जिसका स्पेसिफिक एड्रेस ये है। और अगर मैं यहाँ पे भी दिखाता जाऊं तो यहाँ पे भी आपको ये नजर आ जाएगा। तो डेफिनेटली इस पे आपको आइडिया होना चाहिए ना कि एक बंदा आसिम को देख रहा है तब वो समन से क्यों सर्विस लेगा, वो शहजाद से क्यों सर्विस लेगा, वो सोनिया से क्यों लेगा, वो एवी जितने स्टूडेंट है वो क्यों उससे सर्विस लेगा अगर किसी को आसिम चाहिए। सही है। तो इस वजह से अगर कोई इस तरीके का मेरे पास कीवर्ड आएगा तो जाहिर सी बात है उसको भी, इसको इट्स लाइक अ ब्रांड कीवर्ड, सो मैं उसको रिमूव करूंगा। ठीक है। अपर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पिक्चर्स। अब यहाँ पे भी जाते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं क्रॉल डाउन करूं और चेक करूं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैसी वेबसाइट्स है जो कि मुझे प्रीवियस जो मैं सर्च कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है। तो अपर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर ये देखे इट्स नॉट अ ब्रांड कीवर्ड, सिंपल एक आ रहा है कि मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पिक्चर। अब अगर मैंने इसी के ऊपर भी रैंक होना है कि अगर मैं सर्च करूं कि अपर मिनी डेंटल इम्प्लांट्स पिक्चर, अगर मैं वहां पे कुछ इम्प्लांट्स के पिक्चर्स भी अपलोड करूं अपने कंटेंट के अंदर, अपने आर्टिकल्स के अंदर, तो वो भी सेम इसी तरीके से लोगों को दिखेंगे। सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी कीवर्ड को कॉपी करना है आपने, और आपने इसके अंदर एडअप कर लेना है कि दिस इज द पार्ट ऑफ माय टॉपिक एज वेल। ठीक है। अब मैं जाता हूं और मैं कुछ तकरीबन कुछ दो तीन और करता हूं यार, बस फिर उसके बाद ना करते हैं, स्किप करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मिनी डेंटल इम्प्लांट लास वेगस। लास वेगस भी बस सही है, और मैं आप क्या सर कहूँ, ये भी एक जगह का नाम है। ठीक है। इस तरीके से लाहौर इस्लामाबाद वगैरह है, तो ये भी वहाँ का एक लोकेशन है। तो मैंने इसको क्या किया, सेपरेट सेपरेट मैंने किया, लेकिन मैंने इस बेस पे किया कि यार ये स्पेसिफिक है, सेपरेट है। अगर मैंने लास वेगस के अंदर भी खुद को रैंक कराना है तो मेरे पास कीवर्ड है। मैं ये इन फ्यूचर में हम इंशाल्लाह इन सारे कीवर्ड के साथ खेलेंगे। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप यहाँ पे होंगे तो आप देख लेंगे, नहीं तो सिस्टम उल्टा सीधा है आपका। ठीक। अब यहाँ पे मिनी डेंटल इम्प्लांट्स एनजे, एनजे का क्या मतलब है, लेट्स सी। और अब यहाँ पे आके एंटर दबाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये देखें एनजे का मतलब ये कि ये भी कोई लोकेशन है। हाँ, कंफर्म्ड, इट्स अ लोकेशन, बट लेट मी कंफर्म दैट बिफोर वी टू गो फॉरवर्ड। चाहिए देखे, ये भी एक लोकेशन है जिस जगह की ये बात हो रही है। ठीक है। एनजे कोई लाइक ये देखे न्यू जर्सी, ये कोई ऐसी जगह है जो कि मेन जगह ये है, लेकिन ये यहाँ पे लोकेटेड है इस सेक्टर के अंदर, आप कह सकते हैं। इस तरीके से इस्लामाबाद में सेक्टर्स है G13, G14, G15 या G9 का जो आप अगर नाम सुना है, तो इसी तरीके के सेक्टर्स वगैरह का नाम होता है। ठीक है। जिस तरीके से आप लोग इस्लामाबाद में अगर लोगों ने देखा एवेन्यू, जिस तरीके से वर्ड यूज होते हैं, जिस तरीके से काफी ऐसे वर्ड्स है वगैरह, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया देना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मुझे अभी आइडिया हो गया कि भाई इसी को भी मैं ऐसे कॉपी करूंगा और एनजे को मैं क्या करूंगा, ऐसे कर लूंगा। और ये देखिए एनजे और न्यू जर्सी। अब दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग एंड गुड कीवर्ड। आपको आइडिया हो गया कि देखें जब आप रिसर्च करते हो तो आपको चीजें मिलती हैं। तो एनजे से क्या मतलब था, न्यू जर्सी। जब अगर आपको कर को अगर आप किसी का आर्टिकल रीड भी करोगे ना और एनजे का वर्ड आपके पास आएगा तो आप सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई ये उस प्लान जगह की अमेरिका के अंदर एक जगह है, वहां की ये बात हो रही है। ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में इसको डिलीट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये पड़ा है और ये मुझसे अब गलती नहीं, मुझे कंफर्म याद होगा कि एनजे का मतलब होता है न्यू जर्सी। ठीक है। उसके अलावा आई आर विन मेडिकल, सॉरी मिनी डेंटल इम्प्लांट्स एक और करूंगा ये वाला, फिर उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। और बाकी बाकी सिस्टम आप लोगों ने करना है इसको इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये क्या है, आई आर विन। देखते हैं कि कोई ब्रांड तो नहीं है, किसी ब्रांड को टारगेटिंग की बात तो नहीं हो रही। अच्छा जी, यहाँ पे इस चीज़ की तो कोई चाहिए क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं।
अच्छा, ये कोई मुझे लग रहा है कि भाई ये कोई जगह है। ठीक है, ये देखें, IR-Win डेंटिस्ट्री इस तरीके से कुछ है, और ये किसी ब्रांड का नाम है। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सामने ना खुलना स्टार्ट हो जाती है। और ये देख लें, ये वर्ड IR-Win-Dentistry.com। अब ये कोई वेबसाइट है जो कि ये है, और ये लोग इस चीज की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स मीन कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको भी स्किप करना है। और आई गारंटीड 1000% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट करता हूँ ये मुझे प्रोजेक्ट देगा। अब वो क्यों, उसमें भी आपको समझने में कुछ टाइम लगेगा, काफी टाइम आपको लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ, और अब मैं वहां पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके मेरे पता लग गया कि भाई इट्स सब ब्रांड कीवर्ड, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और बाकी मैं सेंटर ऑफ कंसर्न सिटी, अच्छा चलो ये भी पता लग गया मुझे, ये भी कोई जगह है वहां पे। सपोज करें अमेरिका के अंदर कोई जगह है, और ये देखे डेंटल इम्प्लांट सेंटर ऑफ कैंसस सिटी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये सिटी सेल्फ एक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक सर्विस पकड़ा है, दुनिया के अंदर अरबों सर्विसेज है, अरबों, सही है। अरबों सर्विसेज के अंदर मैंने सिर्फ एक सर्विस को ली, और कितने ज्यादा घटिया किस्म के वेबसाइट्स मेरे सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर 5-5 10-10 रिव्यूज है। यार वो क्यों मुझे हायर नहीं करेंगे? अगर मैं उसको सही से ईमेल करता हूँ, उनको अपनी बात समझाता हूँ, भाई मैं XYZ काम करता हूँ और मेरी ये वेबसाइट है, या मैंने इतना काम किया है, तो मैं आपकी वेबसाइट पे लीड्स भी ला सकता हूँ, मैं आपके लिए बड़ा कुछ कर सकता हूँ। इमेजिन करें कि मैं हर रोज 20 बंदों को करूँ, तो महीने के कितने हुए, हिसाब लगाएं। फिर उसमें से अगर सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं अभी आपको कहूं कि यार कल से मैं 20-20 बंदों को पर डे जो है ईमेल करना स्टार्ट कर देता हूं पिछले 30 दिनों तक, तो क्या लगता है कि मुझे यार इसके अंदर 5% भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा? क्या लगता है 5% भी नहीं आएगा? मेरा मतलब कोई 5 बंदे भी ऐसे, अगर मैं 5% क्या पहले मुझे ये बताएं कि 5% भी नहीं लगता कि मुझे कोई कस्टमर नहीं मिलेगा? 5% की मैं बात कर रहा हूँ, 100 में से 5% के कौन एग्री करता है कि मिलेगा 5%, या उससे कम, या उससे, या वो भी नहीं मिलेगा? क्या लगता है? शहजाद, मैं आपको लास्ट में आवाज दूंगा, 2 मिनट। क्या लगता है 5% भी कोई नहीं आएगा? मैं अगर बताऊं ना, तो मेरी सक्सेस रेशो जो है वो 50 to 60% है। अगर मैं 100 को ईमेल करूंगा ना भाईजान, तो 60 बंदे मेरे पास लाजमी आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, गुरु का पता है कि क्या कौन सा पेन पॉइंट है, कौन से मसले आते हैं कस्टमर को, और किस तरीके से उसे बात निकलवानी है। सही है, तो सही है। तो एनीवेज, अगर मैं 5% में डेली के 20 लोगों को पिच करूं, ईमेल करूं, और उसके अंदर एक महीने तक मैं लगातार करता जाऊं, और मैं एनालिसिस करूं कि मुझे उसके 5% लोग चाहिए, तो यार ये 30 बंदे हो गए, 30 बंदे। अगर यहाँ पे हिसाब लगाऊं, अगर मुझे 30 बंदे मिल जाते हैं, ठीक है, 30 बंदे अगर मुझे मिल जाते हैं, और 30 बंदों में से मैं अगर कैलकुलेट करूं, ऊपर ऊपर से मैं अगर कैलकुलेट करूं, मुझे 30 भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं यार मुझे इससे कम से कम 15 बंदे चाहिए। मुझे इतने बड़े डॉक्टर, आपको पता है, बहुत सारे पैसे देते हैं, उनको अपवर्क, फाइवर, इन चीजों का नहीं पता, उनको काम का पता होता है, भाई एक बंदा काम कर सकता है। कसम खुदा की ये चीजें भी पता नहीं होती है, SEO क्या होती है, बाकी सारी चीजें तो बड़ी दूर की बात है। समझ रहे? ये मैं मेरे अपनी जाति एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। एक बंदा अमेजोन के वेयर हाउस के, उसका घर है, 56 साल से वो अमेरिका में रह रहा है, उनको पता नहीं है कि अमेजोन में ऑनलाइन ऑनलाइन सेलिंग का पता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम भी उसके अंदर सेलिंग कर सकते हैं। तो इतने गधे जैसे लोग रहते हैं वहां पे, मेजोरिटी को पता ही नहीं होता कि वो करते क्या है, उनको सिर्फ जॉब का पता होता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां पे भी माइंडसेट बिजनेस का नहीं, वहां पे भी माइंडसेट बना है किस चीज का, आपके आपके सिंपल जॉब का बना है, आपके बिजनेसेस का नहीं बना है। अब इमेजिन मेरे पास, चलो मैं एवरेज लगाता हूँ कि चलो मैं एक बंदे से $400 लूंगा, उसको महीने के अपनी SEO के सर्विस दूंगा, और मुझे अपने टेक्निक से मिलते हैं 15 बंदे। ये कितने बनते हैं? तकरीबन ये बनते हैं कुछ $6000। $6000 मल्टीप्लाई बाय मैं 300 करूं, तो ये तकरीबन 18 लाख बनेंगे। अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, 18 लाख ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि आप सिर्फ सीख के आपको 18 लाख, कोई 18 को बाढ़ में गए, आपको सिर्फ 8 लाख भी मिलते हैं? कौन देता है? 5 लाख भी देते हैं कौन? 1 लाख भी देते हैं कौन? देते हैं आपको? कोई भी नहीं देता। तो इस वजह से ये जो मैं अपने सर से ये क्या कहते हैं, शोले निकाल रहा हूँ ना, ये आग निकाल रहा हूँ, तो इसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि भैयान सारी चीजें पॉसिबल है, आप लोगों ने कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस लेक्चर को यहाँ पे मैं ओवर करूंगा, खत्म करूंगा।
और मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना था। और कल इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन Q&A सेक्शन रखूं, ताकि आपके ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अगर कोई मसले हो तो वो मैं सॉर्ट आउट करूं एटलीस्ट, कि ये चीजें यहाँ पे आपकी ग्लिच ना हो। अब आपको आइडिया हो गया कि इसी तरीके से मैंने 1 बाय 1 टॉपिक को चेक करना है। सारी चीजें अगर सेम वेबसाइट से आ रही है वो मैंने अपने पास से नोट करना है। मुझे पता लग गया कि भाई इस टॉपिक पे भी एक वेबसाइट आ रहा है, इसी के ऊपर भी वही आ रहा है, इसी के ऊपर भी वही आ रहा है, इसी के ऊपर भी वही आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये सर्च करता हूं तो इसके ऊपर वेबसाइट्स बदल है, चेंज है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि ये इस टॉपिक के ग्रुप में नहीं आता। अब ये क्योंकि ये ग्रुप बन रहे हैं ना कीवर्ड्स का, तो इसको कहते हैं कीवर्ड ग्रुपिंग। हर एक टॉपिक के लिए कल को अगर मैंने इसके ऊपर लिखना हो ना, इसके ऊपर, कल को मैंने इसके ऊपर भी रिसर्च इस तरीके से करनी है। पहले मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाना है, फिर सैमरिश के ऊपर जाना है, फिर मॉस के ऊपर जाना है, फिर अबर सजेस्ट के ऊपर जाना है। वहां से मैंने कीवर्ड के ऐसे ही लिस्ट देखने हैं, फिर उसमें फिल्टराइजेशन करनी है, फिर उसकी कीवर्ड ग्रुपिंग करनी है। समझ रहे बात को? तो बड़ा लंबा केस है। तो इसी तरीके से एक एक टॉपिक की हम ग्रुपिंग करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं कि इसके रिलेटेड लोग कितने क्वेश्चन करते हैं? इसके रिलेटेड लोग वन वन तकरीबन 135 क्वेश्चंस करते हैं। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, द लेक्चर इज ओवर हियर एंड let me go for the question section and just a second. Oof. यहाँ पे ब्राउजर पे मैं आऊँगा, फोल्डर, और या मैं यहाँ पे जाता हूँ और फोल्डर मैं लिख देता हूँ मिनी डेंटल इम्प्लांट्स प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास किस चीज़ के है, किस टॉपिक का है? मिनी डेंटल इम्प्लांट्स। दैट्स इट। ठीक है, मेरे पास ये सेव हो गया, वहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है। इसके अलावा इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा हाँ, मेरे पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर एंड लेट मी स्विच ऑफ माय स्क्रीन एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले शहजाद आपने कोई क्वेश्चन करना था, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जल्दी जल्दी आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। क्वेश्चन करे शहजाद, जल्दी करें, बड़ी गर्मी, यकीन करो सारा सिस्टम ना उल्टा सीधा हो गया, जल्दी करें। किसी का इट्स मीन कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी, बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं जो अपना साइट बिल्ड करूँगा उसको सर रिगार्डिंग मोबाइल फ़ोन्स होगा। अभी सर मैंने हम्म मोबाइल फ़ोन्स की जितनी भी पाकिस्तान में मतलब वो लॉन्च हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसकी मैंने हम्म स्पेसिफिकेशंस वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसकी बेस पे मैंने काम करना है। अभी हम्म सर मैंने जो अभी वर्क किया है, कल से 2 दिन से मैं वर्क कर रहा हूँ, लैपटॉप खराब था तो उसमें मैंने सर आज जो वर्क किया उसमें लिखा था मैंने गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, और उसमें हम्म मैंने सर जो लोकेशन पहले देखा उसमें यूनाइटेड स्टेट मैंने चेक कर लिया, लेकिन उसमें हम्म। सर जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो बहुत हाई आ रही है और सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा आ रहा है। फिर अच्छा, मैंने मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, देखें सबका माइंड इससे क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि देखें, सबसे पहली चीज ये है कि मोबाइल मोबाइल टेक के इंडस्ट्री में बिल्कुल जाए ही मत। क्यों? उसकी देखिए सबसे बड़ी वजह ये होती है कि S24 अल्ट्रा किस कंपनी का है? सैमसंग का है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे एसईओ बड़े मजे की आती है, ठीक है, आपको भी एसईओ बड़े मजे की आती है। मुझे आपसे क्वेश्चन है, ये जितने ज्यादा स्टूडेंट्स है, ये आपकी बात मानेंगे या मेरी बात मानेंगे? क्या लगता है आपको शहजाद, क्या लगता है? और मैं सबसे पूछ रहा हूँ आप लोगों को, क्या लगता है कि आप मेरी बात पे ज्यादा भरोसा करोगे या शहजाद के ऊपर? सर सारी बात आपकी बात ही मानेंगे क्योंकि आपने अब मैं चार्ट। इसी के ऊपर आना था कि देखें, अगर आप कल को स्पेसिफिकेशन किसी चीज के ऊपर भी लिखते हैं ना, तो गूगल में सबसे ज्यादा बड़ी क्रेडिबिलिटी किसकी बनी है? सैमसंग की। तो वो कभी भी आपको वो रैंक, आपको वो सपोर्ट नहीं देगा जो कि ऑलरेडी सैमसंग का है और उसके बाद बड़ी टेक कंपनीज का है, जो कि उसको प्रमोट करते हैं, जो कि उनके बिजनेस उसकी मार्केटिंग करते हैं। सही है, तो उस टॉपिक की तरफ तो फिलहाल मत जाएं। सही है, तो बाकी जो है, बाकी आपको आई होप कि आपको समझ आ गई, क्योंकि इसकी अथॉरिटी और इसकी कैडी इस वजह से भी हाई है ना, कि जो इतना बड़ा ब्रांड को आप टारगेट करोगे तो जाहिर सी बात है, वो गूगल ये करेगा कि आसिम को छोड़ के शहजाद को अपनाएगा कि भाई ठीक है, बस आसिम को बाढ़ में गया और आप आ जाओ।
तो ऐसा वो नहीं करता, वो क्रेडिबिलिटी को देखता है सारा कुछ, ठीक है। सॉरी सर, इसमें पाकिस्तान की जो कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है वो बहुत ही मतलब कम है, लो है, तकरीबन किस चीज 58% की? की आ रही है। जो इस टाइम ये जो EXE24 अल्ट्रा कीवर्ड यूज़ करते हैं यूएस पाकिस्तान के में। अंदर नहीं नहीं, पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान की बात है। देखें, पाकिस्तान के अंदर भी है, मुझसे शर्त लगवा लो कि आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस कीवर्ड के ऊपर काम करोगे भी, तब वो आपको गूगल नहीं देगा। देखिए, गूगल सबके लिए सेम है, सिर्फ वो लो लोकेशन अलग है। बाकी हम देखिए मैं आपको बताता हूँ, गूगल मीट मेरे लिए जिस तरीके से काम कर रही है, अमेरिका के लिए, अमेरिका के अंदर भी सेम ऐसे ही काम करेगा। ये मोबाइल और लैपटॉप मेरे लिए, ये पाकिस्तान में जिस तरीके से काम कर रही है, अमेरिका के अंदर भी सेम यही काम करेगा। तो इसी तरीके से सैमसंग अगर मेरे मुल्क में मोबाइल बेच रहा है, अगर मेरे मुल्क में सैमसंग के मोबाइल है, तो अमेरिका के अंदर भी होंगे ना। तो गूगल के अंदर तो वो, आप जाती तौर पर भी गूगल सैमसंग कंपनी को जानते हैं, और मैं आपको क्या बताऊं, तो वो कभी भी आप उसको सपोर्ट नहीं ले सकोगे, ठीक है, चाहे वो एड के थ्रू हो या चाहे वो ब्लॉग के थ्रू हो। उसके अलग डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन वो बात की बात है, वो इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगा, वो भी डिटेल में, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके।